Hello everyone, welcome to our channel and we are solving class 9th NCERT maths chapter number 6 lines and angles solve कर रहे हैं. Today we solve the question number 4 आप exercise 6.2. इसके जो previous के questions हैं that we have already solved and previous के exercise भी solve कर चुके हैं. Some other chapters of class 9th NCERT maths we have solved. चलिए without any delay come to question number 4 आप exercise 6.2. Question number 4 आप exercise 6.2 क्या कह रहा है in figure 6.3(1) if PQ पैरेलल ST. सबसे पहले आप देखिए फिगर है ज्योमेट्री का जो हम लोगों का मेन प्रोसेस, सिंपल सा तरीका. आप फिगर को बहुत ही केयरफुली रीड कर लीजिए. जो जो कंडीशंस गिवन है उन कंडीशंस को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए. फिर इसके बाद उसको फिगर में इंप्लीमेंट करिए और उस फिगर से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. और ज्योमेट्री जो होती है वो मोस्टली आपको एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, वो आपका ओरली हो जाता है. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी गिवन कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए. तो सबसे पहले क्या कह रहा है, पी क्यू पैरेलल है एस टी. तो वेयर इज पी क्यू, दिस लाइन पी क्यू इज पैरेलल है एस टी के एंड एंगल पी क्यू आर. तो पी क्यू आर देखिए पी क्यू आर दिस एंगल इज 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी. तो वेयर इज आर एस टी इज 130 डिग्री. ये आपका गिवन है. फाइंड करना है आपको क्यू आर एस. तो पहले आप क्यू आर एस एंगल को आइडेंटिफाई कीजिए. वेयर इज क्यू आर एस. तो क्यू आर एस मीन्स आपको दिस एंगल का वैल्यू फाइंड करना है. तो देखिए जो यहाँ पे पैरेलल लाइंस वाली कंडीशंस हैं आपको यूज करना पड़ेगा. तो हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे. देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, कुछ कंस्ट्रक्शन कर दीजिए. यहाँ पे क्या कर दीजिए, ड्रा कर दीजिए. यहाँ पे लिख देंगे ड्रा ए लाइन पैरेलल टू एस टी और थ्रो THROU थ्रो आर. जो आर है उसके पैरेलल, यानी आर पॉइंट से पासेस हो और एस टी के पैरेलल हो. ये हम लोग यहां पे ड्रा कर देते हैं. फिगर में हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन दैट इज पैरेलल टू एस टी और वो आर पॉइंट से पासेस हो रही है, उसको हमने यहां पे ड्रा कर दिया और उसका नेम दे दिया MN. अब आप फिगर्स पे आप ध्यान से देखें तो देखिए अगर आपको किसी तरीके से एनी हाउ ये एंगल आपको पता चल जाए और दिस एंगल आपको पता चल जाए, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर एस. क्योंकि दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज थ्री एंगल्स का जो सम होगा दैट इज 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. अब यहाँ पे देखिए आपने पढ़ रखा है ना कि जो आपकी एस टी आपकी MN के पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है. और ST इज आल्सो पैरेलल टू PQ. इट मींस आपकी PQ पैरेलल होगी MN के. ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं. जो आपकी थ्योरम्स थी कि अगर आपकी एक लाइन किसी अदर टू लाइंस के पैरेलल है यानी कि ऑल लाइंस आर पैरेलल हो जाएंगी. तो यहाँ पे देखिए आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, जब आपने इतना कंस्ट्रक्शन किया तो जो आपकी ST पैरेलल है PQ एंड PQ पैरेलल हो जाएगी MN के. जब आपका ये कंडीशंस हो गया, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो कंडीशन हम लोगों की गिवन है क्या, ST पैरेलल है MN. ST और MN आपकी लाइंस पैरेलल हैं. तो यहाँ फिगर पे आ जाइए. देखिए ST एंड MN पैरेलल हैं और SR इज अ ट्रांसवर्सल मींस आपका दिस एंगल है TSR और प्लस SRN. इस एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एंगल आपके क्या हैं, सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, वो भी इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है. तो यहां से देखिए आपका ये 130 है, ये आपका 50 आ जाएगा, या 110 ये आपका क्या हो जाएगा 70 और इस तरीके से 50 70 आप प्लस कर देंगे इक्वल टू 180 डिग्री. आपका एंगल QRS आ जाएगा. तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया. एंगल देखिए आपका TSR और इसके बाद प्लस एंगल SRN इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल SR. जो आपकी ये SR ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड्स के एंगल है तो उनका सम 180 डिग्री. यहाँ पे देखिए आपका TSR इज इक्वल टू 130 डिग्री. यहाँ पे पुट कर दीजिए 130 प्लस एंगल आपका SRN इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहां से जो एंगल SRN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
180 माइनस 130 डिग्री, इसको आप माइनस कर देंगे तो देखिए आपका एंगल एस आर एन इज इक्वल टू 50 डिग्री। भाई 180 से 130 माइनस कर दीजिए तो आपका 50 डिग्री, यानी कि एक एंगल का वैल्यू आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया है, उसको यहाँ पे लिख भी दीजिए। क्या आया भाई आपका, ये 50 डिग्री आ गया, ये वैल्यू आपकी 50 आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपकी सेकंड कंडीशन पी क्यू पैरेलल है एम एन के, तो यहाँ पे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल क्यू आर। इतना नोट करते हैं, सेम थिंग्स हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर दिया। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल क्यू आर। जो आपकी ये ट्रांसवर्सल क्यू आर है उसके सेम साइड्स के जो एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, यानी कि पी क्यू आर प्लस क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पी क्यू आर की वैल्यू 110 है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका क्यू आर एम आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, देखिए 110 डिग्री और प्लस एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री गिवन ही है। यहां से आपका देखिए क्यू आर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110 डिग्री। अब इसके बाद इसको माइनस कर दीजिए तो एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू आपका 70 डिग्री। 180 से 110 माइनस कीजिए तो आपका 70 डिग्री, यानी कि आपने क्या किया, क्यू आर एम का वैल्यू फाइंड कर लिया। क्यू आर एम यहाँ पे लिख भी दीजिए कि आपने ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दिया है, दैट इज 70 डिग्री। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल आर एस एन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। यही यहाँ पे लिख दीजिए और फिर 70 और 50 ये वैल्यू पुट कर दीजिए, एंगल क्यू आर एस आ जाएगा। तो ये पॉइंट नोट कर देते हैं। सेम थिंग्स यहाँ पे नोट कर दिया, एंगल क्यू आर एम प्लस क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। अब आपने क्यू आर एम का वैल्यू फाइंड किया था, देखिए आपने क्यू आर एम इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई 70 डिग्री और प्लस एंगल क्यू आर एस, इसी का तो वैल्यू में फाइंड करना है, तो एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन। देखिए आपने जो एस आर एन, देखिए एस आर एन इसकी वैल्यू हम लोगों ने 50 डिग्री फाइंड किया है, तो यही यहाँ पर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 50 डिग्री और इक्वल टू आपका 180 डिग्री। यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा 70 प्लस 50, इसको ऐड कर दीजिए तो 120 डिग्री और प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री। अब इसके बाद ये 120 है, उसको आप राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यही वैल्यू आपको फाइंड करना था। दिस वन इज अवर आंसर। और इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।